प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं परमेश्वर को और एक बार धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने अपने महान वचनों को शेयर करने के लिए अवसर दिया है। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। मैं विश्वास करता हूँ वो वचन हमारी जिंदगी में एक आशीष का कारण होता है, एक भरपूरी का कारण होता है, और सबसे जरूरी बात, वो वचन हमारी जिंदगी को बदलने का काम करता है। अब विश्वास कीजिए, हमारी जिंदगी में हमारे लोग हमें नहीं बदल पाते। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग जब गलत एडिक्शन में लग जाते हैं, उन्हें लोग नहीं बदल पाते, उनकी बातें नहीं बदल पाती। जब परमेश्वर का वचन उनके पास आता है, जैसे पहले पतरस की किताब में लिखा है, खुदा का कलाम एक आईने के समान है जो तुम्हारी गलतियों को तुम्हें दिखाता है। मैं आप सबों को कहना चाहता हूँ, जब वो आईना लोगों के सामने आता है, लोगों की जिंदगियां बदल जाती है। मैं विश्वास करता हूँ वही वचन आज आप सबों को एक उम्मीद, एक ब्लेसिंग देगा, और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन बहुत ब्यूटीफुल है। एक स्मॉल वर्ड है, पर ये वचन आज के जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। सुनिए, मैं वचन को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ 5 मिनट आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से सुनना। आज हो सकता है हमारी जिंदगी में तकलीफें, समस्या हो सकती है। मैं आप सबों को कहना चाहता हूँ, पर कई बार जब हम लोग चर्च में परमेश्वर के वचन को सुनने जाते हैं, हम लोग का तन वहां पर ही रहता है। मैं आप सबों को कहना चाहता हूँ, हमारा तन मीन्स हमारा शरीर वहां पर ही रहता है, पर हमारा मन कहीं और रहता है। कई बार मैंने अपने ये चीज को मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जब मैं परमेश्वर को वचन को सुनने जाता था, मेरा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर रहता था जरूर, पर मेरा मन कहीं और रहता था। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो, उसको आप वचन की ओर ध्यान दे रहे हो, पर आपका मन उसकी ओर नहीं है। और कई बार यही कारण है कि लोग ब्लेस नहीं हो पाते। जब मैं देखता था कि परमेश्वर का वचन सबों को छू रहा है और मुझे नहीं छू रहा, तब मुझे परमेश्वर ने पता एक ब्यूटीफुल बात की थी बहुत पहले कि प्रिंस, तो इस बात पर ध्यान दे कि तेरा मन कहाँ है। कई बार हम फिजिकली तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, पर हमारा मन कहीं और रहता है। और जब हमारा मन कहीं और रहता है, आप विश्वास कीजिए, हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। आज मैं यही टॉपिक पर मैं आप सबों को एक ब्यूटीफुल बात बताना चाहता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ जब आप इस वचन को सुन रहे हो, आपका मन और एक बार परमेश्वर की ओर लगेगा। आजकल क्रिश्चियंस की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसी हालत हो गई कि लोगों के अंदर जो उत्साह था, जो ज़ील थी लोगों के अंदर, वो खत्म हो गई है। कल रात को परमेश्वर मुझे ये बात कह रहे थे, प्रिंस आज बहुतों की ज़ील खत्म हो गई है, लोग अब उत्साह के साथ नहीं आते मेरे पास। वे बाइबल पढ़ते आधे मन से पढ़ते हैं, वे प्रार्थना करते आधे मन से प्रार्थना करते हैं, वे जो भी मेरे लिए करते हैं आधे मन से करते हैं। जब आप देखो हाबिल और केन के बारे में आप पढ़ोगे, वहां पर एक ब्यूटीफुल बात लिखी है, केन ने अपना कुछ दिया, पर हाबिल ने अपना सब कुछ जो उसके पास था वो दिया बलिदान में। कई बार हमारी जिंदगी में हम केन के समान आधे मन से देते हैं, पर हाबिल के समान पूरे मन से नहीं देते। मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, अपना सारे मन से, जैसे हमारी बाइबल कहती है लूका की किताब में, मत्ती की किताब में, मरकुस की किताब में, तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और सारे प्राण से प्रेम रख। और मैं विश्वास करता हूँ, एक स्मॉल वर्ड है, पर आप विश्वास कीजिए, जैसे रात को परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया, मैं परमेश्वर को कह रहा था, खुदा मेरा उत्साह खत्म हो गया। कल रात की बात मैं आप सबों को शेयर करना चाहता हूँ। तो रात को ये हुआ था कि
मैं आज सोचा था कल रात को कि मैं पूरे टाइम जब तक सुबेला हो जाए मैं परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करूंगा, परमेश्वर से बातें करने में अपना समय बिताऊंगा और परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। पर आप विश्वास कीजिए, उसके बाद में शैतान ने सबसे पहले मेरे मन में पता है क्या डाला कि तू पूरी रात परमेश्वर से बात नहीं कर सकता, तेरे को नींद आएगी। तब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि देख प्रिंस, आज लोगों की जिल मेरे लिए खत्म हो गई। उत्साह जो लोगों में सबसे पहले था, जब वे स्टार्टिंग में आते थे, वे मेरी चंगाई को देखकर, वे सब कुछ देखकर जो मैं उनके लिए आशीषित करता था, वे सब कुछ देखकर उत्साह से भर जाते थे। पर जैसे ही वे धीरे धीरे जब क्रिश्चियनिटी जब थोड़ा आगे आ गई, वे लोगों ने वो उत्साह को खो दिया है प्रिंस। और जब मैंने परमेश्वर से ये सुना, आप विश्वास कीजिए, मैंने सोचा, मैंने ठान लिया था कि आज पूरी रात बैठ के मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। पर आप विश्वास कीजिए, मुझे नींद आई और मैं तुरंत सो गया। और मैं सुबह परमेश्वर से कहा, खुदा मैं पूरी रात नहीं जाग पाया। एक रहता है ना गिल्ट, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ क्या कारण है। क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे ये चीज सिखाई और ये चीज मैं समझा, तो ये वचन भी परमेश्वर ने मुझे दिया। और आप इससे पहले कि मैं आप सबों को बताऊं, ये मेरे लिए सबसे जरूरी है कि मैं अपने तन को नहीं परंतु अपने मन को भी परमेश्वर की ओर लगाऊं। और मैं विश्वास करता हूं वो जिंदा खुदा के कलाम आज आपको ब्लेस करेगा। आपका तन ही नहीं परंतु आपका मन भी परमेश्वर की ओर लगेगा। बड़े ध्यान से सुनना, अभी स्क्रीन पर एक वचन आएगा, दूसरा शमूएल की किताब उसका 6वां अध्याय, और हम आपके लिए पढ़ रहे उसका 14 कलाम। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो, 2 शमूएल चैप्टर 6 वर्स, आप सबों के लिए हम पढ़ रहे उसका 14 कलाम 14। अभी स्क्रीन पर आएगा, ब्यूटीफुल बात लिखिए, सुनिए। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। मैं आप सबों को एक ब्यूटीफुल बात कहना चाहता हूं। यहाँ पर ये नहीं लिखा है नाचा, वहां पे लिखा है नाचता रहा। इट्स मीन, इसका मतलब ये है कंटिन्यूस। सुनिए बड़े ध्यान से, इस वचन की ओर ध्यान दीजिए। जब दाऊद ने ये डिसाइड किया कि हम परमेश्वर के संदूक को, वाचा के संदूक को फिर से दाऊदपुर लाएंगे, और जब वो लोग उस संदूक को ला रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर आया, और वो पत्थर वहां पर बीच में रखा था, और वो पत्थर के कारण वो संदूक हिल गया। तो एक व्यक्ति जिसका नाम उज्जा था, वो व्यक्ति उस संदूक को पकड़ने के चक्कर में उसको पकड़ा, और जब उसने उस संदूक को पकड़ा वो वहां पर ही मर गया। वहां पर लिखा है परमेश्वर उसके ऊपर टूट पड़ा। और फिर उसके बाद दाऊद ने संदूक को लाने के लिए अपना मन फिर से ये बात किया कि अब मैं परमेश्वर के संदूक को ले लाऊंगा। और वहां पर ये बात लिखी है कि दाऊद डर गया। और इसके बाद जब हम देखते हैं, वो संदूक किसी व्यक्ति के घर पे रहता है, और उस व्यक्ति के घर पे परमेश्वर इतनी बरकतें और आशीष देता है। और जब वो संदूक से दाऊद देखता है कि उस व्यक्ति के घर पर आशीष आई है, वो दाऊद फिर से वो संदूक को उस व्यक्ति के घर से उठा के दाऊदपुर लाता है। और जब इस बार वो उस संदूक को लाता है, वो तन और मन से नाचता कूदता परमेश्वर की उपस्थिति में आता है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, क्या आपने इस बात को नोटिस किया? जब दाऊद सबसे पहली बार उस संदूक को ला रहा था तो वो डर गया। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण था कि दाऊद डर गया? क्योंकि उसको प्रभु की उपस्थिति में आशीष चाहिए थी। पर जब उसने देखा कि उज्जिया उस संदूक के कारण मर गया, और जब उसने देखा ये संदूक
जब दाऊदपुर में भी आएगा, उसके मन में एक बात आई, जब मैं इस संदूक को दाऊदपुर भी लेके आऊंगा मैं भी ब्लेस नहीं होऊंगा। पर जब उसने देखा इस बात को कि वो संदूक, आपने देखा वो संदूक जब वो दाऊदपुर ला रहा था और जब उसके यहाँ पर उसने उस व्यक्ति के घर पर रखा, वो व्यक्ति के घर ब्लेसिंग से भर गया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जब दाऊद के यहाँ पर वो ला रहे थे दाऊदपुर में, तब दाऊद नाचता कूदता परमेश्वर की उपस्थिति को ला रहा था। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने देखा इस बात को, जब दाऊद को उत्साह से ला रहा था, एक आनंद से प्रभु की उपस्थिति को ला रहा था, और जब उसने देखा कि वो जो प्रभु का संदूक है उसने उज्जिया को मार दिया, उसका उत्साह उधर खत्म हो गया। पर जैसे उसको पता चला, उस व्यक्ति के घर पर आशीष से भर गया उसका घर, उसके घर में आशीष आई है। आपने देखा दाऊद उस घर से वो संदूक को लेकर फिर से दाऊदपुर आ रहा था। आपने देखा इस बात को, पहले उत्साह खत्म हो गया था, फिर उत्साह आया। कई बार हमारी जिंदगी में पता है उत्साह खत्म होने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। दाऊद एक उत्साह से, समझो मैं आपको बोलूं कल पिकनिक जाना है हमें, और आप देखो हम पूरे उत्साह से, हम पूरे मन से पिकनिक के लिए सुबह अपने को मामा पापा को बोलना भी नहीं पड़ता, हमें उठा दीजिए, हम खुद ही उठ जाते, क्योंकि हमें एक उत्साह रहता है कि हम कल पिकनिक जाएंगे। पर सोचो अगर वो पिकनिक कैंसिल हो गया, उसके बाद आप क्या सोचोगे? वैसे ही दाऊद जब संदूक ला रहा था, जब उसने देखा ऐसा हुआ, उसका ज़ील खत्म हो गया, उसका उत्साह खत्म हो गया, और उस संदूक को उस व्यक्ति के घर पे रख दिया। पर उत्साह फिर से कब आया? जब उसने देखा आशीष आई उस व्यक्ति के घर पे। मैं आप सबों से एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना इस वर्ड को। परमेश्वर आप सबसे एक बात चाहता है कि आप आपका तन नहीं परंतु आपका मन से परमेश्वर के पास आओ, उत्साह से परमेश्वर के पास आओ। पर कई बार हम भी दाऊद के समान कुछ चीजों के पीछे, हम जब देखते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम नहीं कर रहा है, हमारी जिंदगी डेली लाइफ जैसे चल रही है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ कर नहीं रहा, हम भी दाऊद जैसे उस उत्साह को खो देते हैं। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जब दाऊद ने इस बात को देखा कि उस व्यक्ति के घर पर आशीषित आई है, वो घर पूरा आशीष से भर गया है, तब दाऊद ने दाऊदपुर में वो संदूक को फिर से लाया। मैं आप सबों से एक ब्यूटीफुल बात कहना चाहता हूँ, जब आपकी जिंदगी में आपको ऐसा लगता हो मेरी जिंदगी में कोई ब्लेसिंग नहीं हो रही है, परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा, और इस बार जब आप परमेश्वर आप देख रहे हो कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जरूर आपका तन परमेश्वर के साथ है परंतु आपका मन परमेश्वर के साथ नहीं है। जब आप ऐसी चीजों से गुजर रहे हो, जैसे दाऊद ने उस आशीष को देखकर वो डिसाइड किया कि इस बार वो संदूक को मैं फिर से दाऊदपुर लेके आऊंगा। मैं आप सबों को कहना चाहता हूँ, आप भी इस बात को डिसाइड कीजिए, उसके उपकारों को याद कीजिए, उसके आशीषित पलों को याद कीजिए, उसने जो आपकी जिंदगी में किया है उसे याद कीजिए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जब आप उसे याद करते हो आपकी जिल फिर से बढ़ती है, आपका आग फिर से अंदर उगना शुरू हो जाता है, आप उत्साह से फिर से भर जाते हो। पता है क्यों? कारण क्योंकि आप देखते हो कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, उसने मेरी जिंदगी में सब कुछ किया है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे जन रह सकते हैं जिनको शैतान इन दिनों में बहुत सी बातें कह कर कमजोर करता होगा और आपका उत्साह और आपकी जील परमेश्वर के लिए खत्म करना चाहता है। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, उसी उत्साह से जैसे दाऊद नाचते कूदते तन मन वहां पर लिखा है, उस तन मन से परमेश्वर की प्रेजेंस को, वाचा के संदूक को लाया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में उस संदूक को लाना है हमारी जिंदगी में। उत्साह कब खत्म हुआ? जब देखा ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। उत्साह कब आया? जब देखा ब्लेसिंग आ रही है। तभी उस व्यक्ति के घर पे जब दाऊद ने देखा ब्लेसिंग आ रही है, दाऊद ने उस संदूक को उठाकर अपने यहाँ पर ले आया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है इन दिनों में
आप बड़े कमजोर पड़ गए होंगे, आपका उत्साह परमेश्वर के लिए खत्म हो गया होगा। आप में से हो सकते हैं कि पर ब्रदर मेरा तन परमेश्वर के साथ है पर मेरा मन परमेश्वर के साथ नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ अपने पूरे मन से बाइबल पढ़ने की, पर ब्रदर नहीं पढ़ पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने पूरे ताकत से, अपने पूरे मन से प्रार्थना करने के लिए, पर मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं आप सबों को कहना चाहता हूँ, याद कीजिए उसने जो आपके जीवन में किया है, उसने जो आशीष आपको दी है, उससे याद कीजिए। क्योंकि जब हम देखते हैं दाऊद का, पता है क्यों दाऊद वहां पर निराश हो गया, डर कर क्यों संदूक को नहीं लाया? क्योंकि उसके नजर में परमेश्वर की इमेज खराब हो गई। उसको लगा हमारा परमेश्वर खतरनाक है, उसको लगा कि परमेश्वर डेंजरस है। जब हम उसकी उपस्थिति लाएंगे तो हमारे यहाँ पर भी जैसे उज्जा के साथ हुआ वैसा हमारे साथ होगा, और परमेश्वर का कैरेक्टर दाऊद के नजर में खराब होगा। पर जब उसने देखा उस व्यक्ति के घर पर आशीष आई, तो दाऊद ने डिसाइड किया उस घर से अब मैं दाऊदपुर फिर से परमेश्वर की उस वाचा के संदूक को लाऊंगा। और आपने देखा जब दाऊद ने याद किया इस बात को, उसने देखा कि आशीष आ रही है, उसने वो संदूक को फिर से अपने यहाँ पर ले गया। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग रह सकते हैं आपका तन परमेश्वर के साथ है पर आपका मन परमेश्वर के साथ नहीं है, जुड़ा नहीं है। मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, सुनिए, अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से। हो सकता है आपकी लाइफ में आप मोबाइल, टीवी, दोस्त, यारी, यही सब के वजह से आपको इतना मजा और इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा कि आप अब परमेश्वर के पास आपको बोरिंग हो जाता है। आपको पता है यिर्मयाह की किताब में क्या लिखा है? हे याकूब तू मुझसे उकता गया। इसका मतलब समझ रहे हो? हे याकूब तू मुझसे बोर होता गया। हमारा बोरिंग कब चालू होता है? जब हम अंदर से खाली हो जाते हैं, जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि वो ही परमेश्वर है जो हमें आशीषित करता है। मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, हर क्रिश्चियंस के समान ना बनिए। परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़िए। इस पर आपका तन और इस पर आपका मन, हो सकता है आप जबरदस्ती बाइबल पढ़ रहे होंगे, और मैंने देखा है जब हम आधे मन से जबरदस्ती बाइबल पढ़ते हैं हमारा मन नहीं लगता। मैं आप सबों से एक बात कहना चाहता हूं, अपना तन और अपने मन दोनों परमेश्वर के लिए यूज कीजिए। तन इसलिए यूज कीजिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए इब्रानियों की किताब में लिखा है, मेरे देह से मैं अपने परमेश्वर की महिमा करता हूं। और मन इसलिए यूज कीजिए ताकि आप परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहो, उससे अंदर ही अंदर बात करो। तन भी परमेश्वर की महिमा के लिए और मन परमेश्वर को सुनने के लिए। सुनिए, एक लास्ट बात बोल के मैं इधर ही खत्म करना चाहता हूं। हम जब दूसरे इतिहास पढ़ते हैं वहां पर हम एक ब्यूटीफुल बात को देखते हैं कि जब सुलेमान यहोवा का भवन बना चुका होता है, वहां पर एक ब्यूटीफुल बात कहता है, धन्य है तेरे दास जो तेरे अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं। ब्यूटीफुल, अपने को तेरे सम्मुख जानकर। कई बार जब मैं एलिया की किताब पढ़ता था ना, पहला राजा की किताब पढ़ता था, जब मैं एलिया के बारे में पढ़ता था और मैं वहां पर देखता था कि एलिया हमारे जैसा एक व्यक्ति था, पर वो जब कहता था मैं यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं खुदा के सामने उपस्थित रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर से कहता था, खुदा बाइबल में तो एक भी जगह पर नहीं लिखा जा एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा हो। पता है परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? वो फिजिकली मेरे साथ नहीं है पर वो अपने मन से मेरे करीब है। इसलिए आपने देखा दूसरे इतिहास 6 अध्याय में ये लिखा है, धन्य है अपने जो तेरे दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख उपस्थित जानकर चलते। और एलिया एक ऐसा व्यक्ति था
जो परमेश्वर को अपने मन के करीब रखता था और उसे उपस्थित जानकर हर काम करता था। मैं आप सबों से आज कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को अपने करीब रखिए, उसे अपने मन के अंदर रखिए जरूर, अंदर बात कीजिए जरूर, पर अपने तन को भी और अपने मन को भी परमेश्वर से जोड़िए। कई बार मैं तो बोलता हूँ, कई बार हमारा तन जुड़ता है, कई बार मन जुड़ता है, कई बार मन जुड़ता है तो कई बार तन नहीं जुड़ता। मैंने देखा है इस बात को। हमारा मन रेडी रहता है मैं बाइबल पढ़ने के लिए, हमारा मन रेडी रहता है प्रार्थना करने के लिए, पर बॉडी हेल्प नहीं करती। और मैं आप सबों को कहना चाहता हूँ, उस खुदा से अनुग्रह मांगिए, उस खुदा से अनुग्रह मांगिए, वो आपको जरूर देगा, वो आपकी हेल्प करेगा। He is the mighty Lord, वो जिंदा खुदा है, वो मरा नहीं है। He is the living God, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। वो आज भी हमारे लिए करता है, वो कल भी करेगा। वो एक समान है, वो हमारा परमेश्वर है। He is our Lord। जैसे दाऊद अपने तन और मन से परमेश्वर के लिए नाचता था, मैं चाहता हूँ आज का ये वर्ड खत्म होने के बाद हम तन और मन से परमेश्वर के पास जाए, नाचे कूदे, खुश हो जाए और खुदा की उपस्थिति में आनंद करें। बस इतना बोल के मैं आप सबों के लिए एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं, जितने व्यक्ति हमारे पास खुदा इस कलाम को देखकर आए, मेरी दुआ है खुदा, इन्हें अपने अनुग्रह से भरिए। इनका तन ही नहीं परंतु इनका मन आपकी ओर लगे। परमेश्वर मदद कीजिए हम सबों की, मेरी भी और आपके लोगों की भी खुदावन, क्योंकि मुझे भी जरूरत है कि अपने पूरे मन से मैं आपके सम्मुख होकर चलने पाऊं। खुदा हम पर रहम कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ हम सबों को आपने अनुग्रह दिया है कि हम अपने बॉडी से और अपने बॉडी से लड़ रहे हैं खुदावन, और कई बार होता है हम अपने मन से फाइट कर रहे हैं। खुदा हमें अनुग्रह दीजिए। दाऊद ने अपने तन मन से खुदा आपको सम्मुख जानकर नाचता था। खुदा हम जब दाऊद के बारे में वचन संहिता में पढ़ते हैं, वो कहता है मैं अपने तन और अपने मन को परमेश्वर के सम्मुख रखता हूँ। खुदा इजराइली अपने आपको दुआएं अपने तन और मन से देते थे। खुदा जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, खुदा उन्होंने आपके काम को, आपकी इच्छा को तन मन से किया। खुदा मदद कीजिए, हम अपना तन भी और अपना मन भी आपकी ओर लगाएं। परमेश्वर हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं। ब्लेस कीजिए मेरे भाइयों बहनों को, आपकी बेटी और आपके बेटे हम सबों को ब्लेस कीजिए, और खास करके खुदा मुझे भी इस वचन पर और बहुतायत से चलने के लिए और इस पे फलवंत होने के लिए खुदा आप मेरी भी मदद कीजिए, और आप हमारे भाइयों की भी मदद कीजिए, बहनों की भी मदद कीजिए। हम आपको सारी महिमा देते हैं। आप ही महिमा के, आदर के और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हो। यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, और धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया विश्वास के साथ। प्यारे प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, और खुदा ने हमें दिया है, हम विश्वास करते हैं। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों में बढ़ता जाए। जय मसीह।